Hello, my students. Welcome to my 100% English channel. Today we will study about the sixth part of past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े, डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस पढ़े, डब्ल्यू एच टाइप के अंतर्गत हु वाले सेंटेंस पढ़े, हु के निगेटिव सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग इसी डब्ल्यू एच टाइप के अंतर्गत हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। हाउ मेनी, हाउ मच, whose, which, how many means कितना, how much means कितना, whose means किसका, which means कौन सा। अब इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ मेनी, हाउ मच, whose, which प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी का दूसरा सेंटेंस जब हम दूसरी तरह से सेंटेंस जब लिखेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा हाउ मेनी, हाउ मच, whose, which। इसके बाद दूसरे वाले स्ट्रक्चर में नाउन नहीं होगा बल्कि जो है क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तीसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो हाउ मेनी, हाउ मच, whose, which प्लस नाउन, और यही नाउन किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का कार्य करेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स
प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तीन तरह से स्ट्रक्चर हैं सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले। अब इसमें एक बात हम और जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो हैड बीन लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। इसके बाद टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं या फिर फॉर लगाते हैं। टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब यहाँ एक चीज और देख लीजिए, हाउ मेनी, हाउ मच में से जो है हुज मीन्स किसका होता है, व्हिच मीन्स कौन सा होता है, लेकिन कितना की इंग्लिश जो होती है हाउ मेनी और हाउ मच होती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो हाउ मेनी होता है वो काउंटेबल होता है, और जो हाउ मच होता है वो अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होता है, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अध्यापक 2 घंटे से कितने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दिया होता है उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कितना आया है, और ध्यान रहे कितना की इंग्लिश हाउ मेनी होती है और हाउ मच होती है। तो कितना की इंग्लिश हम लिखें कौन सा, तो यह डिपेंड करता है इसके बगल में आए हुए नाउन पर। विद्यार्थियों जो है वो नाउन है और इस विद्यार्थियों को हम गिन सकते हैं, इसलिए विद्यार्थियों जो है वो काउंटेबल है, और काउंटेबल नाउन के लिए कितना की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मेनी होती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हाउ मेनी लिखेंगे, ठीक। तो इन चारों में से कोई एक लिखेंगे, हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ नाउन है और यहाँ सब्जेक्ट है। नाउन और सब्जेक्ट केवल पहले वाले स्ट्रक्चर में उपस्थित है, नाउन और सब्जेक्ट, इसलिए पहले वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हाउ मेनी लिखा, फिर उसके बाद में जो है नाउन लिखेंगे, नाउन विद्यार्थियों है तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर जो है हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हैड बीन है। तो पूरा का पूरा हैड बीन नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम हैड लिखेंगे
और प्लस उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस उसके बाद हम बीन लिखेंगे, हैड सब्जेक्ट बीन। तो यहाँ पर हम हैड लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मीन्स करता करता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कौन है? अध्यापक। अध्यापक की इंग्लिश होती है टीचर, तो हम लिखेंगे द टीचर। तो हैड लिखा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखे हैं, फिर उसके बाद बीइंग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बीइंग, और उसके बाद फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य का अनुसार पढ़ाने का, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच। उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, टीचिंग हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट अदर्स है नहीं, तो इसलिए सिंस या फॉर लगाएंगे। तो सिंस या फॉर हम लगाएं, यह डिपेंड करता है हमारे टाइम पर, और टाइम हमारे पास है 2 घंटा, इसलिए 2 घंटे, घंटा जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? फॉर। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे? 2 घंटा टाइम लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड द टीचर बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, जिन्हें दिया क्योंकि अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम दिया होता है, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कितना आया है और कितना की इंग्लिश हाउ मेनी और हाउ मच होती है, तो हम हाउ मेनी लिखें या हाउ मच लिखें, यह डिपेंड करता है जो है हमारे बाद, इस कितना के बाद आए हुए नाउन पर। नाउन हमारे पास पानी है, पानी की इंग्लिश होती है वाटर, और वाटर जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए कितना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हाउ मच हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे हाउ मच। और उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा, पानी जो है एक नाउन है और रोहन जो है वो सब्जेक्ट है। तो नाउन और सब्जेक्ट पहले वाले स्ट्रक्चर में उपस्थित है, इसलिए हम पहले वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो इन चारों में से कोई एक लिखना है, तो हमने एक लिख दिया। उसके बाद हम नाउन लिखेंगे, नाउन हमारे पास पानी है, तो हम लिखेंगे वाटर, हाउ मच वाटर। और उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड बीन है, तो हम हैड लिखेंगे, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट रोहन लिखेंगे, फिर उसके बाद बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पीना जो है, ये पी रहा था जो है ड्रिंक, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, ड्रिंकिंग, ये ड्रिंकिंग हो गया। उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट अदर्स है नहीं, तो अब 2 महीना जो है टाइम है, और महीना जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर। उसके बाद 2 मंथ्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो हाउ मच वाटर हैड रोहन बीन ड्रिंकिंग फॉर 2 मंथ्स। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, वह 2 दिन से कितना पी रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम जिस सेंटेंस के अंत में दिया होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कितना दिया गया है और कितना की इंग्लिश हाउ मेनी और हाउ मच होती है। अब यहाँ हम कितना की इंग्लिश हाउ मेनी लिखें या हाउ मच लिखें, यह डिपेंड करता है कितना के बाद में आए हुए नाउन पर। यहाँ नाउन दिया नहीं गया है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, जब कितना की इंग्लिश, कितना जो है कितना के बाद नाउन ना दिया हो, यदि कितना के बाद नाउन नहीं दिया गया तो इसका मतलब कितना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हाउ मच हो जाएगी। तो यहां हम लिखेंगे हाउ मच, हाउ मच। और उसके बाद फिर जो है, अब देखिए यहां पर कितना के बाद नाउन नहीं दिया गया है, तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है इन तीनों में से कि जिनमें नाउन नहीं दिया गया है? तो दूसरे वाले स्ट्रक्चर में, इसलिए दूसरे स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे हम। तो हमने हाउ मच लिखा, बस इन चारों में से कोई एक लिखना है, तो हमने हाउ मच लिख दिया एक। और उसके बाद फिर जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो वह जो है ही हो जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर बीन लिखेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, ड्रिंकिंग।
और ऑब्जेक्ट अदर्स है नहीं, तो इसलिए वो 2 दिन से जो है, दिन जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे फॉर, और उसके बाद 2 दिन क्या है, 2 डेज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मच हैड ही बीन ड्रिंकिंग फॉर 2 डेज। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हम लोग एग्जाम्पल में, अध्यापक 2 घंटे से कितने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैड द टीचर बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। रोहन 2 महीने से कितना पानी पी रहा था। हाउ मच वाटर हैड रोहन बीन ड्रिंकिंग फॉर 2 मंथ्स। वह 2 दिन से कितना पी रहा था। हाउ मच हैड ही बीन ड्रिंकिंग फॉर 2 डेज। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दिया होता है, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें जो है कितना शब्द आया है, और इस कितना शब्द की इंग्लिश जो है वो हाउ मेनी हाउ मच होती है। तो हम कितना की इंग्लिश हाउ मेनी लिखें या हाउ मच लिखें, यह डिपेंड करता है कितना के बगल में आए हुए नाउन पर। लड़के नाउन है, और इस नाउन को हम गिन सकते हैं, यानी लड़कों को गिन सकते हैं। और यदि हम लड़कों को गिन सकते हैं तो लड़के क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। और काउंटेबल नाउन के लिए कितना की इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ मेनी हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे हाउ मेनी, और उसके बाद फिर जो है लड़के जो है वो नाउन है, और यही नाउन सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो है देखिए, तीनों में से कौन सा स्ट्रक्चर है, यानी तीसरा वाला स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर नाउन सब्जेक्ट का ही कार्य कर रहा है, इसलिए यही तीसरा वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो यहाँ पर प्रयोग होगा। तो हम हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक हमको लिखना है। हमने एक लिख दिया। उसके बाद हम नाउन लिखेंगे। नाउन हमारे पास लड़के है, तो लड़के की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बॉयज। हाउ मेनी बॉयज। और उसके बाद फिर जो है हम यही नाउन किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, फिर उसके बाद हैड बीन लगाएंगे। तो यहाँ तो हैड बीन, उसके बाद फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। तो वर्ब यहाँ पर खेल रहे थे, तो प्ले होगा, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। और उसके बाद क्या खेल रहे थे, मैच। ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, द मैच। और उसके बाद फिर 3 बजे टाइम है, और बजे जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस। और उसके बाद फिर जो है हम 3 बजे लिखेंगे 3 o'clock। 3 o'clock। तो हाउ मेनी बॉयज हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस 3 o'clock। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम दिया होता है, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें किसका आया है, और किसका की इंग्लिश क्या होती है, हुज होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे हुज। और ध्यान दीजिए, किसका के बगल में नाउन है और यहाँ सब्जेक्ट है। नाउन और सब्जेक्ट पहले वाले स्ट्रक्चर में स्थित है, इसलिए हम जो है पहले वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो चारों में से कोई एक लिखा, हमने हुज लिख दिया। उसके बाद हम नाउन लिखेंगे। नाउन हमारे पास किसका के बाद भाई है, तो जो है ब्रदर, हुज ब्रदर। उसके बाद फिर हम जो है क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड बीन है, तो हम हैड लिखेंगे, और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारे पास वह है, तो हम लिखेंगे ही। और उसके बाद हम बीन लगाएंगे, और उसके बाद फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो पढ़ा रहा था, टीचिंग। और उसके बाद फिर जो है टाइम के लिए सिंस फॉर लगाएंगे। हमारे पास टाइम सुबह है, सुबह जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस। और उसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे, सुबह, मॉर्निंग।
उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हुज ब्रदर हैड ही बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सोमवार से कौन सी किताब पढ़ रहे थे? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दिया रहता है उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कौन सी आया है और कौन सी की इंग्लिश क्या होती है? व्हिच होती है। तो हम लिखेंगे व्हिच। उसके बाद फिर जो है देखिए यहाँ साथ में नाउन दिया गया है और सब्जेक्ट भी दिया गया है। नाउन और सब्जेक्ट पहले वाले स्ट्रक्चर में उपस्थित है, इसलिए हम पहले वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे तो हमने व्हिच लिखा। उसके बाद हम नाउन लिखेंगे। नाउन हमारे पास किताब है, किताब की इंग्लिश क्या हो जाएगी? बुक। व्हिच बुक। और उसके बाद फिर जो है हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड बीन है, तो हम लिखेंगे हैड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर उसके बाद हम बीन लिखेंगे और उसके बाद हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। पढ़ना जो है वो रीड होता है, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग। तो which book had you been reading? और उसके बाद फिर जो है सोमवार से, सोमवार जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सिंस। और उसके बाद सोमवार जो है मंडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। which book had you been reading since Monday? इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप के अंतर्गत हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हाउ मेनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा। तो हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा, ये दोनों तो अर्थ स्पष्ट हो रहे हैं। लेकिन हम कितना की इंग्लिश हाउ मेनी लिखें या हाउ मच लिखें? क्योंकि कितना की इंग्लिश हाउ मेनी भी होता है और कितना की इंग्लिश हाउ मच भी होता है। तो दोनों में से कितना की इंग्लिश क्या लिखें? तो ये ध्यान रखिएगा, हाउ मेनी जो होता है वो काउंटेबल होता है और हाउ मच जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि कितना की इंग्लिश जो होती है वह उसके बगल में आए हुए नाउन पर डिपेंड करता है। यदि इस नाउन को हम गिन सकते हैं तो यह काउंटेबल नाउन होगा, और ऐसी स्थिति में कितना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हाउ मेनी होगी। और यदि इस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं तो यह अनकाउंटेबल हो जाएगा, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम कितना की इंग्लिश क्या लिखते हैं? हाउ मच लिखते हैं। और इस प्रकार से ये देखिएगा, तो यहाँ पर जो है हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो हैड बीन लगाते हैं। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, तो हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाएंगे तो उसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, भले ही हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखा गया है तो पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगा करके फिर सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो है हैड जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। टाइम के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे जैसा अर्थ होगा। उसके बाद हम नाउन लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, उसके बाद सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लिखेंगे जैसा हमारे पास टाइम होगा। उसके बाद हम टाइम लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा स्ट्रक्चर कहता है कि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पर नाउन नहीं होगा, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में नाउन नहीं होगा, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, उसके बाद सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लिखेंगे जैसा हमारे पास टाइम होगा, और फिर हम टाइम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तीसरे वाले स्ट्रक्चर में कहता है हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे और उसके बाद हम नाउन लिखेंगे। यहाँ नाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करने लगता है,
तो ऐसी स्थिति में जो है उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, उसके बाद हम सिंस या फॉर लगाएंगे और जैसा हमारे पास टाइम होगा उसी अनुसार से हम सिंस फॉर लगाएंगे। उसके बाद हम टाइम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब यहाँ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, कितने लड़के 3 बजे से मैच खेल रहे थे। तो हाउ मेनी बॉयज हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस 3 o'clock। वह सुबह से किसके भाई को पढ़ा रहा था। हुज ब्रदर हैड ही बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सोमवार से कौन सी किताब पढ़ रहे थे। तो विच बुक हैड यू बीन रीडिंग सिंस मंडे। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से संबंधित पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 चैनल पर पढ़ा हुआ है, पढ़ाया गया है। उसे पढ़ करके तब इसे पढ़िए तो और अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आपको जो है टाइम के लिए जो सिंस फार लगता है उसके बारे में डिटेल में अध्ययन करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पार्ट 1 में जाकर के आप वहाँ डिटेल में पढ़ाया गया है, वहाँ डिटेल में पढ़ करके तब पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ शुरू से टेंस पढ़ाया गया है। यदि आप वहाँ जाकर के शुरू से टेंस पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।